जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका धार्मिक चैनल में। लक्ष्मी किसे पसंद नहीं है, तो एक और उपाय की तरफ चलते हैं, जिसके अनुसार अगर आप रोज सुबह ये 2 कार्य करते हैं तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजा का मतलब आपके पास ऐश्वर्य भी हो और साथ में आपके मन के मुताबिक हर कार्य हो। आगे चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिना विलंब किए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी चीज़ वो धन ऐश्वर्य को पाकर तृप्त हो जाए, यह चीज़ खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। हर कार्य में सफल होना संभव हो जाता है, यानी कि संपन्न होगा। माँ लक्ष्मी की निरंतर कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। श्री कृष्ण का पूरा जीवन मानव जाति के कल्याण तथा साथ ही मित्रता को भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर पल में कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। कृष्ण भगवान के शीघ्र ही साथ ही हम देखेंगे कि कौन से वो कार्य है जिसे करने से हम प्रभु और माता लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त होगी। सुबह खाने से आपका जीवन सफल संपन्न कैसे होगा, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कहते हैं कि अनंत प्रेमी भक्त मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से पूजते हैं। उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। उनके पास कुछ भी न है, फिर भी उनकी रक्षा का जिम्मा मेरा होता है। जैसे कि श्लोक में वो कहते हैं कि मेरा चिंतन करो लेकिन अपना काम भी करते रहो। अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर आराधना जरूरी है, तो सुबह शाम घर के मंदिर में दीप जलाना जरूर चाहिए। सुबह घर में पूजा जरूर होना चाहिए और साथ ही प्रभु का नाम का स्मरण भी होना चाहिए। बाद में दैनिक कार्य शुरू करना है। वैसे तो वातावरण की नकारात्मकता जो ऊर्जा खत्म हो जाती है वास्तु के अनुसार घर में दीप जलाने से। वहीं पर मान्यता है कि 9 बार की हुई किसी भी वक्त की प्रार्थना अंतर्यामी भगवान तक पहुंच जाती है। अग्नि से शरीर का, ज्ञान से मोक्ष का, दुर्गा माँ से रक्षा, भैरव की और कठिनाइयों को पार करने को मिलती है। वहीं पे सरस्वती विद्या तत्व, लक्ष्मी से वृद्धि और पार्वती माता से सौभाग्य, सचिव से मंगल में वृद्धि होती है तथा संतान वृद्धि की ओर सभी वस्तुओं को प्राप्त होता है। प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। सुबह हमारे शरीर में, मन में नई ऊर्जा लेकर जिनकी शुरुआत अच्छी होती है उनका पूरा दिन भी अच्छा होता है, आनंद पूर्वक उनका बीतता है। व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है और सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ और बुद्धिमान, धनवान भी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सभी सुखों को शुरुआत से ही प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए पूजा, यज्ञ, तीर्थ, दर्शन, मंगलकारी सुबह के समय स्मरण ही संपन्न करना उत्तम फलदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह उठकर धरती पर अवश्य प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति के तन, मन और पूरे दिन का सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। धरती माता हमारा इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर धरती माँ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। आप जिसके बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, हाथ डालेंगे, वो सफल होते जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में भूमि तत्व से बना हुआ है। धरती हमारे लिए माँ के स्वरूप है, जो हम इसे अपने ही फलवित पुष्पित से वापस देती हैं। अन्न, जल, अव्यय, फल, फूल, वस्त्र और आदि शब्द भी इसी के धरती की माता का ही होता है तथा सुबह पवित्र जल से स्नान हमारे शरीर को पवित्र कर देता है। गंगा जल का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा
महत्व है। पुराणों में वर्णित किया गया है कि गंगा नदी, जिसमें संभवतः इसी गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप नहाते समय पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर पानी से स्नान करते हैं तो सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वहीं पे सकारात्मकता प्राप्ति होती है, जीवन में कामयाबी मिलती है। गंगा का जल स्पर्श करने से शरीर में आनंद की नकारात्मकता जो होती है वो नाश हो जाता है और शरीर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। दोषों से छुटकारा मिल जाता है। शनि से पीड़ित जो लोग होते हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वह सब दुष्प्रभाव तुरंत ही खत्म हो जाते हैं एक गंगा जल के एक बूंद से। तो शनि ने कहा था कि जो मनुष्य मेरे से बचना चाहता है, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाए तथा रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भरकर रखे और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसमें रख दें। सुबह उठने पर उस लोटे के जल को थोड़े से अपने बिस्तर पर भी छींट मारे। ऐसा करने से उसके सभी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल जीवन आनंद लेते हैं। चंद्रायन व्रत का जो फल कहा गया है, उसे अधिक फलों की प्राप्ति गंगा जल पीने से मिल जाती है। गंगा जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ की फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर मूर्ति के समय गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं, यानी मृत व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही कभी सड़ता है। यहाँ तक कि नियमित रूप से वस्तुओं पर इसका अगर छिड़काव करते हैं तो मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और खराब जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो हमको टच नहीं करती हैं। सनातन धर्म में लौंग की बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी इस्तेमाल होती है। इसका ऊर्जा का संचार भी इससे होता है। किस्मत बदलने वाला माना जाता है। सपनों को पूरा करने हेतु उपयुक्त मानी गई है। कहा जाता है कि माता देवी का और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। वो रात को सोते समय अगर तकिए के नीचे लौंग रखकर सोते हैं और सुबह उठने के बाद उन लौंग को पानी के साथ उसे कहते हैं तो इस देवी से कृपा प्राप्त होती है। कृपा से धन, ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता, निडरता में आगे आप होते हैं। बता दें आपको कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुबह के समय ज़रूर ही खानी चाहिए। पूजा में चढ़े हुए भगवान को जो फूल हम चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो घर से निकलते समय पूजा के बाद जब अच्छे कार्य के लिए हम निकलते हैं सुबह अपना गुड लक लेकर, तो फूलों में से फूलों की एक पंखुड़ी आप अपने मुख में रख सकते हैं। साथ ही इससे आपका पूरा दिन शुभ होगा और कार्य भी सफल हो जाएंगे। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन के हिसाब से आप कुछ खाकर निकले। सोम को दर्पण देखे, मंगल को गुड़, बुधवार को धनिया, बृहस्पति को जीरा, शुक्रवार को दही शक्कर और शनिवार को अदरक और रविवार का पान का सेवन कर कर घर से निकलते हैं तो निश्चित ही आपके सारे काम बन जाते हैं। तथा साथ में जो व्यक्ति अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर से निकलता है वो उसकी सभी कार्य सिद्धि होती है। वो सभी आपके आगे पीछे जो लोग हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपका बात ध्यान से सुनते हैं और आप सभी को अपने वश में करने की शक्ति रखते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।